Hello guys, today we are going to discuss new topic in GOC unit and that is isomerism. आज हम देखेंगे GOC का नेक्स्ट टॉपिक आइसोमेरिज्म जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि इस टॉपिक पे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, IIT जेई हो या नीट हो या एम्स हो या सीईटी हो। ओके, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक पे क्वेश्चंस पूछते हैं। ओके, ये टॉपिक आपको 11th सेक्शन में भी है और 12th सेक्शन में भी ओके ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। तो आइसोमेरिज्म यानी क्या, व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आइसोमेरिज्म एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म दैट वी आर गोइंग टू सी। तो आइसोमेरिज्म यानी क्या, व्हाट इज आइसोमेरिज्म? आइसोमेरिज्म इज अ phenomenon in which two or more compounds have same molecular formulae but they have different either physical or chemical or both physical and chemical properties। तो ये आइसोमेरिज्म वो फिनोमेना है दोस्तों जिसमें दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूले तो क्या होते हैं, सेम, लेकिन या तो फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती है या केमिकल प्रॉपर्टी अलग होती है या बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है। ठीक है, तो ये एग्जांपल लेने के बाद आपको इजीली समझ में आएगा कि दो कंपाउंड्स है, उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन उनके फिजिकल या केमिकल या बोथ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है। ठीक है, तो हम देखेंगे आप इसके टाइप्स, आइसोमेरिज्म के टाइप्स कौन कौन से हैं। ठीक है, सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, और ये आइसोमेरिज्म के जो टाइप्स है दोस्तों आपको 11th और 12th सेक्शन में है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने पहले ही बताया आपको। तो देखेंगे हम इसके टाइप्स। आइसोमेरिज्म के ब्रॉडली टू टाइप्स है दोस्तों, एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा है स्टेरियो आइसोमेरिज्म। ओके, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और सेकंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। दिस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज अगेन सबडिवाइडेड इनटू चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, then functional isomerism, then tautomerism and metamerism। तो ये टाइप्स है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म। ठीक है, अब ये टाइप्स हो गई स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। अब हम देखते हैं स्टेरियो आइसोमेरिज्म की क्लासिफिकेशन। अगेन स्टेरियो आइसोमेरिज्म इज सब डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। वन इज configurational isomerism and second is conformational isomerism। तो ये कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म फिर सब डिवाइड होता है दो कैटेगरीज में, एक ज्योमेट्रिकल और दूसरा ऑप्टिकल। Okay, so this is broad classification of isomerism.
So isomerism basically is subdivided into two types: structural isomerism and stereoisomerism. And structural isomerism is again classified into following types of isomerism, that is chain isomerism, position isomerism, ring chain isomerism, functional isomerism, tautomerism and metamerism. And the stereoisomerism is again classified into two types: configurational isomerism and conformational isomerism. configurational isomerism again क्लासिफाई होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, तो ये हो गया ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। नाउ वी विल सी वन बाय वन different type of isomerism. Okay, so let us start with the structural isomerism. In structural isomerism we will see first chain isomerism. Okay, what is mean by chain isomerism? अब इसके एग्जांपल्स भी देंगे दोस्तों, जिससे आपको ये टॉपिक या कंसेप्ट बहुत ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं चेन आइसोमेरिज्म। What is mean by chain isomerism? Now we will take the example, then you will understand this point. तो मैं पहले एग्जांपल लिखूंगा, देखो CH3 CH2 CH2 CH3, ये हमें पता है। What is the name of the compound? It is N-butane. नॉर्मल चेन है, स्ट्रेट चेन कार्बन्स की, और 4 कार्बन एटम्स है। 4 कार्बन एटम्स का अल्केन होता है स्ट्रेट चेन अगर हो तो N-butane। अब मैं दूसरा फॉर्मूला लिख रहा हूं दोस्तों, CH3 CH CH3 CH3। Now this is, what is the name of the compound? 2-methyl propane. Okay, now here the chain is of 4 carbon atoms and here the chain is of 3 carbon atoms. ठीक है, दोनों भी कंपाउंड्स आप देख रहे हैं। पहले कंपाउंड में N-ब्यूटेन में कार्बन की चेन कितने एटम्स की? 4 कार्बन एटम्स। ठीक है, स्ट्रेट चेन है। और सेकंड कंपाउंड में this chain is of 3 carbon atoms and second carbon bears one substituent, that is methyl. So the name is 2-methyl propane. 3 कार्बन का अल्केन हमें पता है प्रोपेन, और सेकंड कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल। सो 2-methyl propane is the name of the compound. अब इसमें हम देख रहे हैं दोनों भी स्ट्रक्चर्स आपके सामने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दोनों भी स्ट्रक्चर्स पे देखो, दोनों भी कंपाउंड्स में व्हाट आर द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स? 4, 1 2 3 4 1 2 3 4, total number of carbon atoms are 4. And how many number of hydrogen atoms are there? Count the number of hydrogen atoms. 3 plus 2 5, 5 plus 2 7, 7 plus 3 10, H10. ओके, इस कंपाउंड में भी देखो कितने कार्बन एटम्स हैं? 4, और हाइड्रोजन 3 plus 3 plus 3 plus 1, that is 10. सो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम, हमने अभी डेफिनेशन लिखी आइसोमेरिज्म में। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो उनका सेम है, लेकिन डिफरेंस किसमें है? चेन ऑफ कार्बन एटम, स्ट्रक्चर। ओके, इट इज अ स्ट्रक्चर, इट इज अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का टाइप है, तो उनके स्ट्रक्चर्स अलग है और उस स्ट्रक्चर्स में उनकी चेन भी अलग है। देखो इसमें 4 कार्बन एटम्स की चेन है स्ट्रेट चेन, और इसमें 3 कार्बन एटम्स की चेन है जिसमें सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, सो दे डिफर इन द कार्बन एटम चेन लेंथ, हेंस दे आर कॉल्ड चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। इसलिए इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती है दोस्तों? अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया चेन आइसोमर्स का, चेन आइसोमेरिज्म का। ठीक है, हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। समझो हमारे पास है ये कंपाउंड CH3 CH2 CH2 CH2OH। इसको हम नंबरिंग देंगे उस साइड से जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप नियर है। सो 1 2 3 4 कार्बन अल्केन इज ब्यूटेन एंड फंक्शनल ग्रुप इज ऑन फर्स्ट कार्बन, सो ब्यूटेन 1 ऑल। ठीक है, और दूसरा कंपाउंड में लेता हूं, देखो आप CH3 CH CH3
CH2OH। अब इसमें भी नंबरिंग हम उस साइड से देंगे जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप नियर है। 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन 1 all is the IUPAC name of the compound. Okay, and now look at the structures, both the structures, दोनों भी structures में देखो। here the carbon chain length is of 4. okay, that is यहाँ पे कार्बन की चेन जो है वो 4 कार्बन एटम्स है, और यहाँ पे कार्बन की चेन, इसमें कितने कार्बन चेन, it has 3 carbon atom chain length. okay, so they differ basically in the chain of carbon atoms, hence they are called chain isomers of each other. Butane 1 all and 2 methyl propane 1 all are the chain isomers of each other. This is second example. Now we'll take third example. chain isomers का हम third example लेते हैं। देखो, समझो मैंने एक लिया कंपाउंड साइक्लोपेंटेन 1 2 3 4 5 4 कार्बन एटम अल्केनीज पेंटेन, और ये साइक्लिक है इसलिए इसको हम कहते हैं साइक्लोपेंटेन। ओके, और एक दूसरा कंपाउंड ले रहा हूं मैं, देखो 1 2 3 4 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, अब ये जो साइक्लिक रिंग है, ये साइक्लिक चेन जो है, दिस साइक्लिक रिंग इज ऑफ 5 कार्बन एटम्स, एंड हियर दिस साइक्लिक रिंग इज ऑफ 4 कार्बन एटम्स, बट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स टोटली देखो कितने हैं, C5, और हाइड्रोजन्स कितने हैं, H10। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम, देखो दोनों का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स आर देयर, here also 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स। ओके, now number of hydrogen atoms, यहाँ पे 2 होते हैं, 2 + 2 + 2 + 2 + 2 that is 10, यहाँ पे 2 + 2 + 2 प्लस 1 यहाँ पे होता है, कार्बन की वैलेंसी यहाँ कितनी होती है, 4, तो 2 + 2 + 2 that is 6, 6 + 1 7, और यहाँ पे जो कार्बन है उस पे 3 हाइड्रोजन, 3, 7 + 3 10, so number of hydrogen atoms are 10 in both the compounds. Now their molecular formulas are same, but the structural formula is different, hence they are structural isomers, and in that structural isomers they are chain isomers, because here both the compounds have, here the ring is made up of 5 carbon atoms and here the ring is made up of 4 carbon atoms। ठीक है, और इसलिए इनके स्ट्रक्चर्स अलग होने के कारण इनके प्रॉपर्टीज भी क्या होती है दोस्तों, अलग। ठीक है, सो दिस इज व्हाट थर्ड एग्जांपल ऑफ चेन आइसोमर्स। ठीक है, और भी हम बहुत सारे एग्जांपल्स इसके ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपको ये कांसेप्ट समझ में आ गया होगा। चेन आइसोमर्स आर द आइसोमर्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट दे हैव डिफरेंस इन कार्बन एटम चेन लेंथ। सो दिस इज व्हाट अबाउट द फर्स्ट चेन आइसोमेरिज्म। This is the first type of structural isomerism. Now we will see second type of isomerism, and that is position isomerism. Second type of structural isomerism, position isomerism. अब इसमें देखो फिर सेम डेफिनेशन होगी, डिफरेंस सिर्फ होगा इस वर्ड में। Isomerism means we know that the compounds have same molecular formula but different structural formula. It is also a type of structural isomerism. Position isomerism भी एक टाइप है किसका, structural isomerism का। So isomerism तो हमें पता है, both compounds have same molecular formula, but here what is the difference? Now look at the example, you will understand. CH3 CHOH CH2 CH3, नंबरिंग कहां से देंगे हम, उस साइड से जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप नियर है, तो इसका नेम होगा ब्यूटेन 2 ऑल। सेकंड कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है हाइड्रोक्सी ग्रुप। ओके, सो ब्यूटेन 2 ऑल इज द नेम ऑफ द कंपाउंड। नाउ सी सेकंड कंपाउंड CH3 CH2 CH2 CH2OH, first, second, third and fourth. What is the name? Butane 1 all। इस साइड से हमने नंबरिंग दी क्योंकि इस साइड से फंक्शन ग्रुप
नियर है, ठीक है। अब ये दोनों कंपाउंड भी देखो दोस्तों, इसमें डिफरेंस नहीं है कार्बन एटम चेन लेंथ का। दोनों भी कंपाउंड्स में कार्बन एटम चेन लेंथ कितनी की है, 4 कार्बन्स, राइट। सो हियर आल्सो कार्बन एटम चेन लेंथ इज ऑफ 4 atoms, and here also carbon atom chain length is of 4 carbon atom. Okay, so both the compounds have same chain of carbon atoms, but what is the difference here? What is the difference? The position of functional group. Here position of functional group is second, and here position of functional group is first. OH group यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे है और OH ग्रुप यहाँ पे सेकंड कार्बन पे है। ओके, ये जो कार्बन एटम की चेन है उसमें यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इट इज ऑन सेकंड कार्बन ऑफ नॉर्मल चेन, एंड हियर हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन फर्स्ट कार्बन ऑफ नॉर्मल चेन, ठीक है। तो ये यहाँ पे अगर इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखा हमने दोस्तों, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला फिर सेम आता है। देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला 1 2 3 4 कार्बन एटम्स इन बोथ द कंपाउंड्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 3 + 1 4 4 + 1 5 + 2 7 7 + 3 10 C4H10O. Here also 1 2 3 4 carbon atoms, hydrogen 3 + 2 5 5 + 2 7 7 + 2 9 9 + 1 10 H10 and O. Molecular formula is same, but what is difference? Difference is in the position of functional group. So how to define position isomers? The isomers which have same molecular formula, right, but they have different position of functional group. Position isomers are the isomers having same molecular formula but they differ in position of functional group. Okay, so this is the definition of position isomers and this phenomenon is called position isomerism. ये एक एग्जांपल हो गया पोजीशन आइसोमर्स का। ओके, जब भी मैं लिखता हूं तब आप नोट डाउन करके जाओ दोस्तों, ठीक है। तो ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल विल सी, ये कंपाउंड देखो और ये कंपाउंड, दोनों में भी जो रिंग है वो रिंग कितने कार्बन्स की है, 3 कार्बन एटम्स, राइट। 1 2 3, यहां पे भी 1 2 3, लेकिन दोनों के नेम अलग है। देखो दोस्तों, 1 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, इसका नेम, और इसका नेम 1 2 3, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोप्रोपेन। Okay, name is different. Now, as per the definition of position isomers, what is the definition of position isomers? They have same molecular formula. दोनों का भी molecular formula देखो, C3 H कितने हैं देखो दोस्तों, 2 + 2 4, H4 ClBr, यहाँ पे भी C3 H 2 + 1 + 1, that is 4 ClBr. It is the molecular formula of these compounds. Okay, so the molecular formula is same, but what is different? Position of functional group. Here these two functional groups, they are present. See here, chlorine and bromine are present on the same carbon, but here chlorine and bromine are present on the different carbon atoms. So they are position isomers of each other. ये बहुत ही important example है दोस्तों. Okay, note it down this example. Okay, now we'll take another example of position isomers. और एक एग्जांपल लेंगे हम, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH
CH2 CH3. It is what 1 2 3 4 numbering is given from that end which is nearer to the functional group. यहाँ पे functional group क्या है? अल्कीन. यहाँ पे हम नंबरिंग राइट साइड से देंगे या लेफ्ट साइड से? लेफ्ट साइड से, क्योंकि डबल बॉन्ड नजदीक है. ठीक है. 1 2 3 4. But 1-in is the name of the compound. It is alkene. And alkene, that is double bond, is present on the first carbon. But 1-in. और यहाँ पे इसका नाम क्या होगा? But 2-in. ठीक है. अब दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूले देखो. मॉलिक्यूलर फार्मूला C4. हाइड्रोजन्स कितने हैं देखो? 3 + 3 6 6 + 2 8. यहाँ पे भी देखो 2 + 1 3 3 + 2 5 5 + 3 8 H8. Molecular formula is same. Again, molecular formula is same, but what is different? Difference is the position of double bond. That is functional group. So both compounds have same molecular formula, but they differ in position of functional group. Okay. So hence they are position isomers of each other. So these are the examples of position isomers, and this phenomena is called position isomerism. तो ये दो types आइसोमेरिज्म के, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के दो टाइप्स हमने देखे इसमें दोस्तों, चेन आइसोमेरिज्म एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म, और उसके एग्जांपल्स. अब हम थर्ड टाइप का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देखते हैं दोस्तों, एंड दैट थर्ड आइसोमेरिज्म इज व्हाट? रिंग चेन आइसोमेरिज्म. रिंग चेन आइसोमेरिज्म. रिंग चेन आइसोमेरिज्म. अब इसमें देखो दोस्तों, हम पहले एग्जांपल देखते हैं और फिर उसकी डेफिनेशन. एग्जांपल से डेफिनेशन आपको समझ में आएगी. इट इज व्हाट? साइक्लोप्रोपेन. राइट. 3 कार्बन एटम्स है और 3 कार्बन एटम्स की ये जो साइक्लिक रिंग है, साइक्लिक चेन है, इसलिए इसको हम कहते हैं साइक्लोप्रोपेन. अब ये देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. What is the name? 1 2 3. That is prop 1-in. Now prop 1-in and cyclopropane are the ring chain isomers of each other. Why? Because both they have same molecular formula. Molecular formula उनका same है. देखो C3H6. 3 कार्बन एटम्स और हर एक कार्बन पे दो कार्बन है, इसलिए C3H6. और यहाँ पे 3 + 1 4 4 + 2 6 H6. So the molecular formula is same. Both the compounds have same molecular formula, but what is different? Here there is a cyclic chain, ring chain is there. Okay, here there is a open chain. Okay, so the basic difference is in the chain. Both compounds have same molecular formula, but they have different chain of carbon atoms. Hence they are called ring chain isomers of each other. Okay, so these 3 types of isomers, of structural isomers we have seen. हम चेन और पोजीशन आइसोमर्स के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं दोस्तों. ठीक है. Now we'll take one example. C5H12. How many isomers are possible for the compound having C5H12 molecular formula? ठीक है. तो मैं पहला राइट डाउन करता हूँ फॉर्मूला. फर्स्ट आइसोमर फॉर दिस molecular formula CH3 CH2 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 CH3. ठीक है. इसका नेम क्या होगा? N पेंटेन. नॉर्मल चेन है 5 कार्बन एटम्स की, N पेंटेन. सेकंड CH3 CH CH2 CH2 CH3. Numbering is given from that, sorry, CH3. Okay, numbering is given from that side which is nearer to the functional group. अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट अल्केन एक फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे. ओके, और सब्स्टिट्यूएंट कार्बन जो है, जिस कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उस कार्बन को हम कहते हैं लोकंड. राइट. तो ये कार्बन जो है इस साइड से क्लोज आता है, इसलिए हमने यहाँ से नंबरिंग दी. तो इसका नेम क्या होगा? 2 मिथाइल 4 कार्बन अल्केन इज ब्यूटेन. ठीक है. थर्ड कंपाउंड में ड्रॉ करता हूं. देखो CH3 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 CH3. Here also number of carbon atoms are long chain is of 3 carbon atom. Okay, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर काउंट किया आपने तो 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 okay, so the molecular formulas are same but they differ in carbon atom chain length. अब इसमें देखो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, इसका नेम क्या हो गया 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। अब तीनों की स्ट्रक्चर्स देखो दोस्तों, तीनों की स्ट्रक्चर्स, तीनों भी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे है सेम but they have different structural formula, hence they are structural isomers of each other. In that, अब ये देखो फर्स्ट और सेकंड, इसमें कार्बन एटम की चेन कितनी है 5 कार्बन एटम्स स्ट्रेट चेन, और इसमें कार्बन एटम की चेन 4 कार्बन एटम्स की है, राइट। सो these three are chain isomers of each other. यहाँ पे 4 कार्बन एटम्स की चेन है, यहाँ पे 3 कार्बन एटम्स की चेन है, so these three are chain isomers of each other. अब यहाँ पे अगर पोजीशन आइसोमर्स आपको देखने हैं, पोजीशन आइसोमर्स, तो पोजीशन आइसोमर्स में हम क्या करते हैं, चेन तो सेम लेते हैं लेकिन उसमें पोजीशन क्या करते हैं हम डिफरेंट, ठीक है। तो ये 3 जो कंपाउंड्स है, these three isomers are the chain isomers of each other. Okay, now we take second example. C6H14. Second example we'll take C6H14. अब C6H14 यानी C6 यानी कार्बन 6 है, तो हेक्सेन हम नॉर्मल चेन पहले ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट CH3 CH2 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 CH3, this is an hexane. Okay, second CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3, 1 2 3 4 5, 2 methyl पेंटेन, ठीक है। थर्ड ड्रॉ करता हूं मैं स्ट्रक्चर, देखो CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3, 1 2 3 4 5, right? 3 methyl, what is the name? 3 methyl pentane. Okay, तो ये these three compounds are, no doubt they are what, chain isomers of 1 and 2 are chain isomers of each other, 1 and 3 are also chain isomers of each other, but look at the second and third structure. अब सेकंड में देखो 2 मिथाइल, हमने क्या लिखा 2 मिथाइल पेंटेन, अब थर्ड स्ट्रक्चर में 3 मिथाइल पेंटेन इज द नेम, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बन एटम चेन लेंथ 5 कार्बन एटम्स की है, यहाँ पे भी चेन 5 कार्बन्स की है, लेकिन यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट जो है वो सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे थर्ड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है। सो दिस सेकंड एंड थर्ड आर द position isomers of each other, but all these three are the structural isomers of each other. अब हम और 2 isomers निकालते हैं दोस्तों इसके। फोर्थ आइसोमर CH3 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 CH2 CH3, इसका नेम क्या होगा 1 2 3 4, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ओके, और एक आइसोमर निकालता हूं मैं, देखो CH3 CH CH3 CH CH3 CH3, इसका नेम क्या होगा 1 2 3 4, दैट इज 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो ये 5 आइसोमर्स दोस्तों पॉसिबल है C6H14 के। ओके, these are the 5 structural isomers possible for this C6H14. ओके,
तो अब इसमें आपको अगर आइडेंटिफाई करना है कि कौन से चेन आइसोमर से और कौन से पोजीशन आइसोमर से, आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ऑल आर द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, राइट, सब क्या है स्ट्रक्चरल आइसोमर से, लेकिन क्योंकि सबके स्ट्रक्चर्स क्या है अलग, इसलिए ऑल आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, बट इन दैट यू कैन इजीली फाइंड आउट विच आर द चेन आइसोमर्स एंड विच आर द पोजीशन आइसोमर्स। अब देखते हैं हम, ठीक है। अब ये देखो फर्स्ट और सेकंड कंपाउंड, फर्स्ट कंपाउंड इज ऑफ, ये जो फर्स्ट कंपाउंड है, दिस फर्स्ट कार्बन इज ऑफ हैविंग 6 कार्बन एटम चेन लेंथ, और सेकंड में second compound is having 5 carbon atom chain length. So first and second are the chain isomers because they differ in the chain. First और second compound में difference क्या है chain का, okay, clearly देखो ये first, second, third, fourth and fifth, right, इसमें 5 कार्बन एटम की चेन है और यहाँ पे 6 कार्बन एटम की चेन है, तो ये फर्स्ट एंड सेकंड क्या हुए चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। अब देखो सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड में आपको कितने कार्बन एटम की चेन है, सेकंड कंपाउंड की चेन 5 कार्बन से बनी है और थर्ड कंपाउंड की चेन भी 5 कार्बन से बनी है, तो ये चेन आइसोमर्स तो नहीं है, तो ये कौन से आइसोमर्स है, इसमें देखो 2 मिथाइल पेंटेन, व्हाट इज द नेम ऑफ कंपाउंड 2 मिथाइल पेंटेन, और इसका नेम 3 मिथाइल पेंटेन, सो दिस सेकंड एंड थर्ड आर द पोजीशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ओके। अब देखो ये फोर्थ और फिफ्थ, फोर्थ और फिफ्थ में पेरेंट नेम क्या है ब्यूटेन, तो कार्बन एटम चेन लेंथ सेम 4 कार्बन एटम की चेन लेंथ है, लेकिन डिफरेंस क्या है देखो 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन और यहाँ पे 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, तो ये दोनों क्या हो गए, दे आर नॉट चेन आइसोमर्स बट दे आर पोजीशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। अब कौन सा भी कंपाउंड आप क्या कर सकते हो आइडेंटिफाई कर सकते हो, दो कंपाउंड कंपेयर करो और आइडेंटिफाई करो whether it is a chain isomer or position isomer. Now look at the structure of first and fifth. Now first compound is of 6 carbon atom chain length. It is having 6 carbon atom chain length, and here it is having 4 carbon atom chain length. So first and fifth are chain isomers क्योंकि उनकी चेन क्या है अलग है, यहाँ पे 6 कार्बन एटम की चेन है, यहाँ पे 4 कार्बन एटम की चेन है, so first and fifth are the chain isomers of each other. First and fourth are also chain isomers of each other. तो ये first, second, first, third, first, fourth, first, fifth, all are chain isomers of each other. But fourth and fifth position isomers. Then second and third position isomers. Okay. So in this way you can determine chain isomers and position isomers. तो आपको अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया चेन आइसोमर्स और पोजीशन आइसोमर, आपको अगर डेफिनेशन समझ में आ गई तो आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हो कौन से चेन आइसोमर्स है और कौन से पोजीशन आइसोमर्स। कंडीशन इज दैट चेन आइसोमर्स में चेन अलग होनी चाहिए और पोजीशन आइसोमर्स में पोजीशन अलग होनी चाहिए सब्स्टिट्यूएंट्स की या फंक्शन ग्रुप की, ओके। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द एग्जांपल्स ऑफ चेन एंड पोजीशन आइसोमर्स आल्सो, ओके। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक।